हादसा हुआ हो या फिर बात हो जरा सी, दिल में बैठा हो खौफ या फिर मन में उदासी, ऐसे कैसे जाने कैसे सवाल हो चाहे भी जैसे, मिलेंगे जवाब जब हम पूछेंगे बताओ ना ताशी। तो ताशी जी, इस आखिरी एपिसोड में हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा है कि अगर मैं कुछ साल पहले आपसे इस बारे में पूछता तो लोग शायद नहीं समझ पाते, पर हमें कुछ साल पहले हमारे खान साहब ने समझाया कि किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो वो मिल जाती है, विच ट्रांसलेट्स इनटू कि यू जस्ट विश फॉर इट एंड द होल यूनिवर्स ब्रिंग्स इट ऑन योर प्लेट। तो जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आजकल हर इंस्टाग्राम का ऐड दिखेगा तो हर कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप अट्रैक्ट करते हैं। पर मेरे साथ या कई मेरे दोस्तों के साथ जैसा जब चाहो वो मिलता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में है और काम करता है तो हमें उस पर, बताओ ना ताशी, भरोसा क्यों नहीं है? आपने जब इंस्टाग्राम की बात की तो बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोलना चाहूँगी। जी। हम सब ने नोटिस किया है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे किसी ऐड पे एक बार क्लिक कर दीजिए, किसी भी एक ऐड पे, वो जो चलता है, ठीक है ना, तो वो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो आपकी मूवमेंट को ट्रैक करता है, पसंद को जान और लेता है। पसंद को जान जाता है आपकी, और आपको 15 एक ही दिन में 15 उसी प्रकार के उसी तरह के सामान के एड्स आ जाते हैं। seen that happening. Right? That पूरा is- दिन हमने एक दिन सोफा देखा था इंस्टाग्राम हाँ, पे। एग्जैक्टली So- राइट। तो कितने सारे सोफों के आपको अभी तक आ रहे होंगे वो एड्स, राइट? बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी साइन भेजा वो आपका रिले होके एल्गोरिदम में वैसे चीजें पिकअप दिखना हो शुरू हो गया गई। और वही चीज़ें दिख गई। अब जैसे पहले हमारे बचपन में, आप तो भी बड़े यंग हैं, हमारे बचपन में सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। हाँ, ठीक है, तो हम लोग को और कोई चॉइस नहीं थी सिर्फ दूरदर्शन देखने के बजाय, वो भी देखने लायक होता नहीं था। लेकिन उसके बाद आ गए अब कुछ 8000 चैनल्स। जी। आप एक रिमोट का बटन दबाएं और पता नहीं क्या क्या पहुंच देख जाएं। लेंगे। तो आप कर क्या रहे हैं? आप एक मैसेज भेज रहे हैं एक सैटेलाइट को, जहां से आपका चॉइस का प्रोग्राम आपके टीवी स्क्रीन पर रिले हो गया। जी। अगर आप यही चीज़ अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें, इस रूल को, कि मुझे जो चाहिए मैं उसी चीज़ का सिग्नल भेजूं, तो मेरे लाइफ में वही चीज़ आ जाएगी। मैं वही पिक्चर देख पाऊंगा अपनी ज़िंदगी की जिसका मैंने सिग्नल भेजा है या जो मेरी चाहत है। खैर, हमने कटरीना कैफ के लिए तो भेजा था, पर विकी कौशल का सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एग्जैक्टली। नहीं, पर कहने का मतलब ये है कि इफ दैट इज सो सिंपल, इट इज़ सो सिंपल। व्हाई तो ये सब प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, या अगर ये सबके साथ क्यों नहीं हो रहा है सक्सेसफुल, या लोग क्या गलतियां कर रहे हैं? जो गलतियां हम करते हैं, पहली चीज़ है हम डाउट बहुत करते हैं। हाँ, वो तो है। हम सोचते हैं कि जो यूनिवर्स है, जो प्रकृति है, सृष्टि है, वो इंसान की तरह सोचती है, छोटा दिमाग। तो सृष्टि का जो सोच है, सृष्टि का जो देने का तरीका है, वो जजमेंट पे बेस नहीं है। वो ये नहीं है जैसे हमारे पापा कि इसे कहेंगे, शायद ये नहीं चाहिए, हाँ, ऐसे या चाहिए। या आपके पापा ने बोला अच्छा यू आर अ नॉटी चाइल्ड टुडे, आज तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगा। यूनिवर्स वैसा नहीं सोचता। आपको चॉकलेट चाहिए, आप जाइए दुकान में और खरीद के ले आइए और अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिए। लेकिन अगर हम ही नहीं जाना चाहें घर से बाहर और हम ऑनलाइन भी ना ऑर्डर करें, तो वो चॉकलेट हमारे नसीब में आएगी ही नहीं। अब इस पर कई लोग, आप लोग पूछेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं हमारे लाइफ में अच्छा हो। तो उसके लिए मेहनत भी कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। अच्छा, एक चीज़ होती है ट्रस्ट करना और एक चीज़ होता है अपने लिए विजुलाइज कीजिए कि आप मांग क्या रहे हैं। अगर आपको, मान लीजिए, अपना वजन कम करना है, सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ राकेश, आपको अपना वजन कम करना है। अगर आप रोज़ अपने शरीर को देखेंगे अरशे में, मिरर में, आप कहेंगे मैं कितना मोटा हूँ, कितनी मोटी हूँ, ये देखो यहाँ से फ्लैब, ये फ्लैश, ये फैट, ये वो, तो आप हमेशा अपने आप को उसी रूप में देखेंगे। अगर आप अपने आप को मिरर में देख के रोज़ ये कहना शुरू कर दें कि हाँ मेरी बॉडी में पोटेंशियल है वेट लूज़ करने का, ये मेरे स्मॉल साइज़ के कपड़े हैं जिनमें मैं फिट होना चाहती हूँ, और आप रोज़ विजुलाइज करें कि मैं इनमें फिट हो चुकी हूँ, अच्छा, होने नहीं वाली हूँ। हो चुकी हूँ। That's the आपकी mistake we make. हाँ, हम सोचते हैं कि एक दिन ये हो जाएगा। तो एफर्मेशन जब लोग बोलते हैं जी, तो क्या, जी। अगर आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बिकम रिच, आई वॉन्ट द बेस्ट जॉब, आई वॉन्ट दिस पर्सन Wishful एज माई, thinking. विशफुल थिंकिंग जो हो जाती है, जी, जी। विशफुल थिंकिंग नहीं करनी है, ट्रस्टफुल थिंकिंग करनी है, ट्रस्टफुल मैनिफेस्टेशन करनी है यानी कि हमने। मान कर चलना है जी, कि ये हो चुका है। बिल्कुल। तो अगर आप ये मानकर चलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई एम रेडी टू रिसीव,
आई एम इन ग्रैटिट्यूड। मैं ऑलरेडी शुक्राना कर रही हूँ ज़िंदगी का कि उसने मुझे ये जॉब की अपॉर्चुनिटी दे दी है। मिल चुकी है, हो गई मेरी। और वो मिलने के बाद जो खुशी होगी उस खुशी को अनुभव कीजिए। देखिए, बिल्कुल ये मेरे ख्याल से हम लोग नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, एक दिन हो जाएगा, और शायद क्योंकि एक दिन हो जाएगा और एक दिन वो नहीं होगा तो हम उदास भी हो जाते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जो थिंकिंग करते हैं ना, ये मैनिफेस्टेशन के लिए, तो जब हम एक तो मांगते हैं, गलत वर्ड्स यूज करते हैं। आई वॉन्ट का मतलब आपके पास है ही नहीं। अच्छा, इफ आई एम विलिंग टू रिसीव, आई एम रेडी टू वेलकम, अगर हम बोलें कि मैं तो दरवाजे पे खड़ा हूँ भाई, दो मेरे को, मैं तो यानी यहीं कि खड़ा हूँ अगर लेने के मुझे लिए। वो कार चाहिए हाँ, तो या वो ये ऐसा खूबसूरत घर चाहिए जैसा आपका है, सो मैं ये नहीं सोचूं कि एक दिन घर बनाऊंगा। मैं सोचूं कि ये मेरा घर है और मैं उसमें कौन से पर्दे लगा रहा हूँ, बस मैं बस। कौन सा रंग लगा रहा तो हूँ। विजुअलाइजेशन आपकी बहुत मायने रखती है इसमें, और ये ट्रस्ट कि अगर मेरी ये चाहत है तो यूनिवर्स मुझे पक्का पूरा ये ज़रूर मेरे दर पे ला के मुझे देगा। मेरा काम इतना बढ़ेगा, मैं इतने पैसे कमाकर सेव कर पाऊंगा कि मैं ऐसा घर अपने लिए क्रिएट कर सकूं। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम मार कहाँ खा जाते हैं? सेल्फ डाउट में। और यूनिवर्स को तो हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारे चाचा जी हैं जो हमसे कुछ छीन के ले जाएंगे, जायदाद का हिस्सा, जबकि यूनिवर्स ऐसा सोचता ही नहीं है। सो कई लोग जैसे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि इतना पैसा, तो कल तो क्या यूनिवर्स आसमान से क्या 50,000 का चेक आ जाएगा? सो डू यू, दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट मनी, या होता क्या है कि डू यू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज? यूनिवर्स मेक्स पीपल गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अब जैसे आप सोचिए, अच्छा। ये राकेश, ये जो हम पॉडकास्ट का पूरा हमने सीरीज बनाई है, यही हमारा लिविंग एग्जाम्पल है कि नहीं? एग्जैक्टली। कि मैंने सोचा लास्ट ईयर के एंड में कि मुझे पॉडकास्ट करने हैं। कैसे करने हैं, किसके साथ करने हैं, कब करने हैं, कुछ नहीं मालूम था, बस करने हैं। मुझे स्पिरिचुअलिटी प्लेस में आना था बिकॉज देयर आर मेनी पॉडकास्टर्स हुम आई लुक अप टू इन स्पिरिचुअल। मैंने कहा कि मेरा एक अपने 2 पॉडकास्ट हैं, मिलेनियल कवि विच इज लाइक कॉमेडी पोएट्रीज, बट आई थॉट कि कहीं स्पिरिचुअल कुछ करना है, एंड इवन आई हैड नो आइडिया, बट आई हैड दिस इंटेंट। तो इंटेंट आपकी भी थी, हाँ। मेरी भी थी। तो यूनिवर्स ने प्लान किया कि ये 2 एक जैसे सोचने वाले जो इंसान हैं, जी। इनको अगर हम मिला दें तो दोनों की जो पर्पस है वो आपस में अट्रैक्ट हो और ये मैनिफेस्टेशन हो सके। इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप पैसा अट्रैक्ट नहीं करते, आप वो नौकरी अट्रैक्ट नहीं करते, आप अट्रैक्ट करते हैं वो लोग जो आपको वहाँ पहुँचा देंगे। बिल्कुल। सो इफ़ योर विशफुल थिंकिंग, नॉट विशफुल थिंकिंग, अगर आपकी बिलीफ है कि मैं अमीर हो चुका हूँ, या आप, तो मेरे ख्याल से इसे सोचा कैसे जाए कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल एफर्मेशंस, कि अगर बहुत सारा पैसा चाहिए, अगर कई लोग हैं। तो अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप ऐसी एफर्मेशन बोलेंगे, आई एम रेडी टू रिसीव एन अबंडेंस ऑफ मटीरियल वेल्थ। मटीरियल वेल्थ माने पैसा, गाड़ी, घर, मकान, शोहरत, शानो शौकत, एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट। वो बाद में आएगा ही, वो उसके साथ ही आता है। दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू रिसीव। मैं ऑलरेडी शुक्रगुजार हूँ, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, कि मैं शुक्रगुजार हूँ कायनात की कि मुझे जो भी चाहिए मेरे जीवन को भरपूर करने के लिए वो मुझे मिल गया है, मेरा हो चुका है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो आपने शुक्रगुजार भी हो गए आप, और आपने जो आपको चाहिए वो मान भी लिया और वो मिल भी जाएगा। और मेरे ख्याल से यही मैं और मेरे कई सारे दोस्त जो हैं वो असफल ही हुए होंगे कि हमने ये सोचा नहीं कि मिल गया है, हम ये मान के चले कि एक दिन मैं यहाँ पहुँचूंगा। और ये डर जो हमारा आता है ना, एक जो चीज हमको रोक देती है, कुछ भी हमारी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो काट देती है, हाँ, चीज कि कहाँ वो फेल हो जाता है, कहाँ फेल हो जाता है, वो फेल होता है फियर के साथ, डर के साथ। अरे मैंने मांग तो लिया लेकिन नहीं मिला, तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो आपने फियर की एनर्जी उसमें डाल दी है, तो वो कड़वाहट जब डाल दी तो मीठा कैसे बनेगा भाई? यानी कि मांगना है और फिर इंतजार करना है, और ये मान के चलना है कि क्योंकि मांग लिया है तो मिल ही जाएगा। जैसे Absolutely. हम मिले और हमने एक पूरा सीजन प्लान किया अलग अलग सवालों का कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कमियां हैं तो वो क्यों हैं। और दिस सीजन इज एंडिंग ऑन दिस नोट कि जो चाहिए, कमियों के निकलने के बाद जो मिलना चाहिए वो कैसे मिले। सो हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे लगे आपको, ये 10 एपिसोड, या जैसे भी आपने सुने हैं, आपको क्या उसमें सीखने की बात तो मैं नहीं करूँगा, कि आप समझ पाए कि आपके अंदर के सवालों का हल मिला आपको, वो हमें बताइएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है आश्तार ताशी जी का, ASHTAR, अश्तार ताशी, एंड इन्हें आप DM कर सकते हैं। मैं हूँ राकेश तिवारी, @राइमिंग तिवारी के नाम से इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल DM कीजिए, मैसेज भेजिए, बताइए कि
कि आप चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, ताकि आपके बातों से जो है हमें पता चलेगा कि हमें दिल रखना कैसे है और आगे किन बातों को रखना है और सब्र का मीठा फल चखना कैसे है। अच्छा, क्या बात है। सो दिस इज हाउ इट एंड्स द सीजन 1 फॉर बताओ नताशी, तो पूछिए आगे ना भी तो राकेश। बताएंगी ना आप? बिल्कुल बताएंगे, आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। क्या क्या पूछना है अब आप बताएंगे। बहुत बताइएगा। बहुत शुक्रिया राकेश। थैंक यू एंड थैंक यू लिसनर्स एंड व्यूअर्स फॉर ऑल योर लव। बहुत बहुत शुक्रिया। कीप शाइनिंग। पकौड़े बन गए क्या? चाय भी है साथ में। आई विजुअलाइज्ड।